हे गाइस, वेलकम बैक टू दीपाली चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो दोस्त आए हुए। आप मेरे ब्लॉग में देख लेना, पूरे ब्लॉग में। अभी मैं बनाने जा रही हूँ, खाना बन चुका है, बस पूरी तल रही हूँ। और कल मिल जाएंगे गणेश जी। कल उठ जाएंगे गणेश जी, हमारे टाइम बैठे हुए उठ जाएंगे। और कल बच्चों को खाना खिला दूँ। और आपको ऐसी कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बना ही रहना है। और मिलते हैं आपको, मैं सब लोगों को खाना खिला दूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। बाय गाइस, कंटिन्यू बने रहना। बाय। तो गाइस, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हमने थोड़ी सी पार्टी करी थी उनके फ्रेंड्स लोगों को बुला के। एंड बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया था हमने मतलब मैंने, ये दूसरा केक मेरा था, एक केक उनके दोस्त लेके आए थे, एक केक मैंने मंगाया था। मैं हर साल मंगाती हूँ उनके लिए। एंड सब आए थे, देवांश भी खड़ा था। क्राउन लेके वो भैया ही आए थे, मैंने नहीं लिया था, पर बट बहुत अच्छा लग रहा था। क्राउन भी बहुत अच्छा लग रहा था। क्राउन भी लेके आए क्या? दोस्त है जिनके हाथ में ये सब इनके बेस्ट फ्रेंड है। फिर ये भी आ गए थे, देख सकते हो, साइड में नहीं हटे, पर कपड़े चेंज करके ये भी आ गए थे। फिर आप मेरे यहाँ उस दिन गणेश जी के बैठे थे। 20 अगस्त को इनका बर्थडे रहता है। गणेश जी वहाँ मेरी बेटी काम कर रही थी किचन में, देवांश उधर खड़ा था। और हमने आरती वारती कर ली थी सबने। और फिर मैंने कहा था, खाना भी मैं बना चुकी थी और भगवान जी को भोग लगाना था, तो बेटी से कही भगवान जी को, गणेश जी को भोग लगा दो। और पानी साइड में बना चुके थे हम, और बेटी ने भोग लगा दिया था। और फिर हम पार्टी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो गए। मैं भी तैयार होके आ गई थी, और देवांश भी। फिर उस तरफ इनको क्राउन पहनाने की कोशिश कर रहे थे सब, तो इनके हाथ में क्राउन था, इन्होंने खुद ही पहन लिया। मुझे तो अच्छा लगा क्राउन, पर मेरी जेब में जितने पैसे होते हैं ना, मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए मुझसे बनता है उतना ही मैं करती हूँ। अगर मेरे बस में हो तो मैं बहुत कुछ करूँ। चलो खैर, कोई बात नहीं। फिर इन लोग फ़ोटो वोटो खींचने लगे, मैं साइड में खड़े हो गई। दोस्त लोग फिर सब एक बारी फ़ोटो खींचने लगे। ये तीनों दोस्त इनके अच्छे जिगरी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे। कहीं भी जाना हो, कहीं भी करना हो, साथ में रहते हैं। तो ये तीनों थी, और मैं फ़ोटो खींच रही थी उस तरफ, और मुझे अच्छा लगा। और सही बात करूँ, मेरे बस में नहीं है कुछ, नहीं तो मैं इतना कुछ करूँ ना इनके लिए कि बहुत कुछ करूँ, बस बनता है उतना ही करती हूँ मैं। केक वेक मंगा लेती हूँ हर साल। फिर फ़ोटो वोटो खींच ली। फिर उसके बाद में फिर मुझसे कह रहे कि आप भी आ जाओ भाभी, फ़ोटो वोटो खिंचवा लीजिए। और हमने फ़ोटो करे, पोज दे के फ़ोटो खींचे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो मुझे शर्म आ रही थी, बट मैंने फ़ोटो खींच लिए थे। मैंने कहा ऐसा करना है, मेरी तरफ देखो। फिर हमने फ़ोटो खींची, उस तरफ देखना तो मैं इस तरफ देखूँगी, ऐसे मैंने कान से तो फ़ोटो खींचे। बहुत अच्छे बढ़िया फ़ोटो आए। और मैंने ना ब्लॉग भी ये लेट हो जाएगा, आपको मतलब एडिट करने में टाइम लगेगा, तो ये ब्लॉग भी बहुत लेट आएगा आपको। और फिर हमने फ़ोटो वोटो खींचे, बढ़िया से अच्छे फ़ोटो खींचे, मुझे अच्छा लगा। और ये फिर कैमरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कहा कि चलो फ़ोटो खींचते हैं अपन। फिर ये भी मेरी तरफ देखने लगे, मैं सामने देखने लगी। और सच में बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे हस्बैंड, टच वुड, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने कैंडल वैंडल जलाई। कैंडल जलाने के बाद मैंने कहा चलो कैंडल जलाते हैं। वैसी वाली कैंडल तो थी नहीं, पर हमने मोमबत्ती वैसी वाली कैंडल जला दी, सिंपल वाली एक। और जो मैंने केक मंगाया था, मैंने आइसक्रीम वाला केक मंगाया था, मतलब कसाटा मंगाया था, तो वो बहुत अच्छा लगता ही नहीं है, तो मैंने वही मंगाया था, कसाटा वाला केक। तो देवांश को कह रही थी आ नहीं रहे थे। फिर इन्होंने केक काटा, मैंने बोली मोमबत्ती तो बूझो। फिर इन्होंने मोमबत्ती फूकी, फिर उसके बाद केक काटा। और ऐसे केक काट के मैंने कैंडल हटा दी। मैंने कैंडल तो हटा दो, कैंडल हटा दी। इन्होंने उठाया और हम सब हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाने लगे। और फिर उसके बाद में इन्होंने लिया चम्मच और मुझे ये बाइट पहला दे दिया। फिर मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वही मैंने बाइट उनको खिलाया, बहुत ही अच्छा टेस्टी था, बहुत अच्छा था केक।
और फिर उसके बाद में केक खाने लगे, सब हंसने लगे। कुछ कहा तो मैं हंसने लगी। फिर उसके बाद मैंने देवांश को बुला रही थी, आ नहीं रहा था देवांश फिर ऐसे करता है हर बार। फिर आ गया, पता नहीं क्यों वो हर बार ऐसे ही करता है, शर्मा जाता है केक खाते समय। तो फिर वो कुछ उसके पापा कहने लगे पूरा खा ले, तो पूरा नहीं खाया उसने। फिर उसने भी अपने पापा को खिलाया। बेटी मेरी वीडियो बना रही थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई, बट लास्ट में आ ही गई बेटी भी आ गई थी। मेरी बेटी आ गई और उसने भी अपने पापा को केक खिलाया, क्योंकि ऐसा होता है ना, सब पे फैमिली छोटी है तो सब बारी बारी करे। अब बच्चे होंगे तो बच्चे बड़े होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तब हमारे लिए कुछ करेंगे। वैसे तो इतना ही होता है ना। तो मैंने भी, ये बेटी ने खिलाया। बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया। पर वो अपना फेस रिवील करती नहीं है, इसलिए ना वो सामने आती नहीं है कैमरे के सामने, वो शाय करती है। मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है कैमरे के सामने आना। बट कोई बात नहीं है, मेरा बेटा आ जाता है, मैं आ जाती हूँ। फिर उसके बाद में ये लोग सबको केक खिलाने लगे, अपने दोस्तों को फ़ोन में लगे, एडिट करने लगे। और ये हमारी क्यूट सी मेरी बेटी के साथ की फ़ोटो थी। और ये रहा केक। फिर उन्होंने खिलाया बढ़िया से, सब दोस्तों को खिलाया। और ये जीजा जी बैठे हुए थे, ये मेरे जीजा जी लगते हैं, क्योंकि मेरी एक बहन है जो उनके हस्बैंड है, तो उनको मैं जीजा जी कहती हूँ, है इनके फ्रेंड वो। फिर मैंने ये दूसरा भी केक काटने के लिए कही। दूसरा केक भी अच्छा था, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मीठा बहुत था। सबको वही केक पसंद आया। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, वॉच टाइम कंप्लीट करिए। सब अपने कैसे खाने लगे, फिर कह रहे चम्मच ही रह गया उनके मुंह में, फ़ोटो लेने में लगे रहे। फिर देवांश कह रहे थे कि मेरे लिए केक बचना चाहिए, ये सब ख़त्म कर देते हो तुम लोग। तो गाइज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक